हरियाणा कांग्रेस में आज एक बड़े सियासी घमासान का ऐलान हो गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा, कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मंत्री किरण चौधरी लामबंद हो गए हैं। तीनों ही नेताओं ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया कि वो तीनों मिलकर ही कांग्रेस में अब एक्टिव होंगे। तीनों मिलकर पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और तीनों ही नेता पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। इस तिगड़ी का इकट्ठा होना साफ तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी तक 18 साल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा के सामने इतना बड़ा सियासी चैलेंज कभी नहीं आया था। तीनों नेताओं के इकट्ठे होने से इनकी शक्ति, इनकी लाइजनिंग और इनकी पावर इकट्ठी हो गई है और तीनों मिलकर भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब तक सबसे आसान बात यही थी कि उसके सामने हरियाणा के बाकी के नेता बिखरे हुए थे, चाहे वो अशोक तंवर थे, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला थे, चाहे कुमारी सैलजा थे, चाहे किरण चौधरी थी, उससे पहले वीरेंद्र सिंह थे या राव इंद्रजीत सिंह थे। सभी नेताओं ने अलग अलग भूपेंद्र हुड्डा के विरोध की पॉलिटिक्स की और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने इसका फ़ायदा उठाते हुए कई नेताओं को निपटा दिया। अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि तीनों ही नेता एकजुट हो गए हैं और तीनों ने ऐलान कर दिया है कि वो हरियाणा में कांग्रेस की मजबूती के लिए इकट्ठा मिलकर चलेंगे। तीनों ही नेताओं की तिगड़ी जहां कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी, वहीं भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी खतरे की घंटी बजाने का काम कर गई है। तीनों ही नेता अलग अलग इलाकों में वजूद रखते हैं। इसके अलावा कांग्रेस हाईकमान में मजबूत पैठ रखते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से ही तीनों नेता इकट्ठे हुए हैं और अब इकट्ठी सामूहिक पॉलिटिक्स करने का फैसला लेकर मैदान में उतरे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब दिक्कतें बढ़ जाएंगी क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में वो जो फ्री हैंड लेने की सोच रहे थे, जो कांग्रेस हाईकमान से खुद को लीडर के तौर पर, भावी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने के मंसूबे बांध रहे थे, वो मंसूबे अब धरे के धरे रह सकते हैं। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी तीनों मिलकर भूपेंद्र हुड्डा के सामने मजबूत चैलेंज पेश करने का काम करेंगे। तीनों ही नेताओं के समर्थक जब मिल जाएंगे तो भूपेंद्र हुड्डा को आमने की सामने की टक्कर देने में भी सफल रहेंगे। इन तीनों नेताओं के पास सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इनके रिश्ते कांग्रेस हाईकमान के साथ बेहतरीन हैं। कांग्रेस हाईकमान वैसे भी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ है क्योंकि पिछले 18 साल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने खुद को हाईकमान से भी ऊपर समझने का काम किया। चाहे वो राज्यसभा के चुनाव में कालीशाही का कांड था, चाहे वो अशोक तंवर का मामला था, चाहे कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देने का मामला था। भूपेंद्र हुड्डा ने पहले जहां खुद के सीएम होने का दबदबा दिखाते हुए कांग्रेस हाईकमान को झुकाने का काम किया, वहीं उसके बाद G23 को कांग्रेस हाईकमान के सामने खड़ा करके उन्होंने अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। कहीं न कहीं कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के इकट्ठा होने के पीछे कांग्रेस हाईकमान भी है। इन तीनों नेताओं को इकट्ठा करके कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को साफ संदेश दे दिया है कि उनकी मनमानी और मनमर्जी हरियाणा में नहीं चलेगी। उसके सामने तीनों ही नेता अब खड़े हो गए हैं और तीनों नेताओं की कंबाइंड ताकत भूपेंद्र हुड्डा को परेशानी में डालने का काम करेंगी। अब तीनों ही नेता जिस जिस जिले में जाएंगे, जहां जहां जाएंगे, वहां तीनों के कार्यकर्ता और तीनों के समर्थक नेता एक मंच पर नजर आएंगे और तीनों नेताओं के वर्करों की बड़ी फौज भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती देने का काम करेगी। अभी तक तीनों ही नेता अलग अलग भूपेंद्र हुड्डा के विरोध की पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन सियासी तगाजे और सियासी मजबूरियों ने तीनों ही नेताओं को एकजुट करने का काम किया है। इन तीनों नेताओं का एकजुट होना प्रदेश कांग्रेस में नए समीकरणों को खड़ा करने का काम कर गया है। अब तीनों नेताओं को एकजुट होकर काम करना होगा अगर वो भूपेंद्र हुड्डा के सामने अपना हक हासिल करना चाहते हैं, अगर प्रदेश कांग्रेस में निष्पक्ष संगठन बनवाना चाहते हैं और भूपेंद्र हुड्डा को एक तरफा कार्रवाई से रोकना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ मंच के सामने नहीं बल्कि मंच के पीछे भी एकजुट होकर काम करना होगा। भूपेंद्र हुड्डा के पास इस समय सबसे मजबूत टीम है। उनके साथ में लगभग 70 वर्तमान और पूर्व विधायकों, सांसदों की फौज है। लेकिन जब इनके सामने किरण चौधरी, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला सामने इकट्ठे टेबल पर बैठे दिखाई देते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा के वजन को बराबर करने का काम करते हैं। तीनों नेताओं के एक अलग बैकग्राउंड है, तीनों की मजबूत सियासी पृष्ठभूमि है और तीनों को तीनों इस समय हाईकमान के सामने अच्छे निष्ठावान नेताओं में गिने जाते हैं।
भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब इन तीनों नेताओं को हाशिए पर डालना, तीनों नेताओं को कमज़ोर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि तीनों नेताओं की सामूहिक शक्ति भूपेंद्र हुड्डा के लिए भारी परेशानी खड़ी करने का काम करेगी। तीनों नेता जब मिलकर फील्ड में उतरेंगे तो उन्हें नकारना भी भूपेंद्र हुड्डा के लिए, इग्नोर करना भूपेंद्र हुड्डा के लिए मुमकिन नहीं होगा। तीनों नेताओं के साथ आने से यह भी संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस हाईकमान भी कहीं न कहीं इन तीनों नेताओं के पीछे बैक हैंड में खड़ा है और वो इन नेताओं को सपोर्ट कर रहा है। ये सभी जानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को मजबूरी में हरियाणा की कमान सौंपी गई है। 2019 के चुनाव से ठीक पहले भी भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस से बगावत करने का मन बना लिया था और वो रोहतक रैली में कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करने वाले थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने कमजोरी के हालात में उनसे समझौता कर लिया और उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे झुककर उन्हें सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन 2024 में ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि तीनों ही नेताओं के इकट्ठा होने से यह साफ तौर पर सियासी संदेश आज चला गया है कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को ना तो सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा और न ही उन्हें पूरा फ्री हैंड दिया जाएगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा को संगठन के मामले में इन तीनों नेताओं के साथ मिल बैठकर ही फैसला लेना होगा और बैलेंस के हिसाब से ही कांग्रेस के संगठन की सूची को बनवाना होगा। भूपेंद्र हुड्डा की मनमर्जी से ना तो कांग्रेस संगठन की सूची जारी हो पाएगी और ना ही मनमर्जी से 2024 के चुनाव में टिकटों का बंटवारा होगा। किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के हाथ मिलाने से भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पैदा हो गया है, उनके लिए खतरे की घंटी बज गई है। अब देखने की बात यही है कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सियासी चैलेंज से कैसे निपटने का काम करेंगे। वैसे तीनों नेताओं के साथ आने से कांग्रेस को फ़ायदा ये होगा कि अब कांग्रेस पूरे हरियाणा में सामूहिक तौर पर मजबूत होती हुई नजर आएगी। कहीं भी भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में एक तरफा ना तो कोई फैसला होगा, एक तरफा ना माहौल बनेगा और ना ही भूपेंद्र हुड्डा पूरी हरियाणा कांग्रेस को डोमिनेट कर पाएंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा के हाथ से फ्री हैंड का मसला अब छिन गया है। अब तीनों ही नेता पूरे हरियाणा में घूमकर जहां कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, वहीं भूपेंद्र हुड्डा को हर जगह खुला चैलेंज करने का काम भी करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के लिए आज से सियासी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि तीनों नेताओं के हाथ मिलाने से अब कांग्रेस हाईकमान के लिए भी उनके विकल्प के तौर पर सामूहिक लीडरशिप सामने आ गई है। हरियाणा कांग्रेस में आज का दिन बड़े लुटफेर के लिए, बड़े सियासी धमाके के लिए जाना जाएगा। अब देखने की बात यही है कि भविष्य में ये तीनों नेता भूपेंद्र हुड्डा को घेरने में किस हद तक कामयाब हो पाते हैं, किस हद तक वो हरियाणा में तीनों की तिगड़ी अपने पक्ष में बाकी नेताओं को लामबंद कर पाते हैं, किस हद तक तीनों ही नेता पार्टी के वर्करों को और हरियाणा के जनमानस को अपने साथ जोड़ पाने में सफल हो पाते हैं। हरियाणा कांग्रेस में आज से घमासान की नई पारी, नया दौर शुरू हो गया है और ये 2024 के चुनाव में एक निर्णायक फैक्टर साबित होगा। साफ सी बात यह है, खरी बात यह है कि आज से भूपेंद्र हुड्डा के लिए भारी परेशानियों का दौर शुरू हो गया है। वो अब तानाशाही तरीके से, मनमर्जी के तरीके से कांग्रेस को अपने तरीके से नहीं चला पाएंगे। अब उन्हें बाकी तीनों नेताओं यानी किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला से मिलजुल कर ही आगे बढ़ना होगा। अगर वो इन तीनों नेताओं को इग्नोर करने का काम करेंगे तो तीनों नेता मिलकर उन्हें बड़ा झटका देने का काम करेंगे, उनका रास्ता रोकने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के सियासी घमासान को भविष्य में जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।